सुप्रभात, मैं अभिजात कांडपाल। स्वागत है आपका 20 जुलाई 2025 के न्यूज़ बुलेटिन में। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे बारिश को लेकर जारी अलर्ट के साथ ही उत्तरकाशी के गंगनानी में मई में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश मामले की वजह की भी चर्चा होगी। एक नए घोटाले और पंचायत चुनाव की भी बुलेटिन में रहेगी। विकास योजनाओं की सौगात और विकास के दावों की हवा निकालती अलग अलग खबरों की भी। इसके साथ ही ईडी की चार्जशीट पर हरक सिंह रावत की प्रतिक्रिया की भी बात होगी। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो आज के पंचांग के साथ। आज है सावन के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और रविवार का दिन। 10वीं तिथि दोपहर 12:12 तक रहेगी। इसके साथ ही आज रात 10:53 तक रहेगा कृतिका नक्षत्र और रात 9:48 तक रहने वाला है गंड नाम का योग। वहीं दोपहर 12:12 तक भद्रा का साया भी रहेगा। शुभ मुहूर्तों की बात करें तो 11:51 से दोपहर 12:46 तक अभिजीत नाम का मुहूर्त रहेगा, जबकि रात 8:39 से 10:08 तक अमृतकाल रहने वाला है। कामिका एकादशी का व्रत कल यानी सोमवार को रखा जाएगा। अब शुरू करते हैं आज का न्यूज़ बुलेटिन। उत्तराखंड के 6 जिलों में आज और कल बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड के 6 जिलों के लिए 20 और 21 जुलाई 2025 को बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत जिले में कुछ जगहों पर भारी बारिश और कहीं कहीं पर बहुत भारी बारिश होने की आशंका जताई है। इसके साथ ही इन जिलों में कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का भी अनुमान है। इसके अलावा राज्य के बाकी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और इन जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने के आसार हैं। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो है उत्तरकाशी के गंगनानी में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़ी हुई। गंगनानी में मई में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश मामले की वजह आई सामने। 6 लोगों की हुई थी मौत। विमान दुर्घटना जाँच ब्यूरो यानी AAIB ने 8 मई को उत्तरकाशी के गंगनानी के पास हुए हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जारी कर दी है। 5 पेज की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि उड़ान भरने के करीब 20 मिनट बाद ही हेलीकॉप्टर अपनी निर्धारित ऊंचाई से नीचे आने लगा था। इसमें बताया गया है कि लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर का मेन रोटर सड़क के किनारे ओवरहेड फाइबर केबल से टकरा गया, जिसके चलते वह क्रैश हो गया। गौरतलब है कि क्रैश होने के बाद हेलीकॉप्टर लुढ़कते हुए सड़क की बैरिकेडिंग तोड़कर करीब 200 मीटर गहरी खाई में एक पेड़ से टकराने पर रुका था। गौरतलब है कि हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को लेकर गंगोत्री जा रहा था और इस एक्सीडेंट में पायलट समेत 6 लोगों की मौत हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि हेलीकॉप्टर के पायलट को 6160 घंटे की उड़ान का अनुभव था। वीडियो में अगली खबर एक घोटाले से जुड़ी हुई है। घोटालेबाज ने बच्चों के हक का खाना भी नहीं छोड़ा, डकार लिए मिड डे मील के 3 करोड़ रुपए। घोटाले की ये खबर देहरादून से सामने आई है। यहाँ एक उपनल कर्मचारी ने मिड डे मील के लिए स्कूलों को भेजे जाने वाले रुपयों को कथित तौर पर अपने और अपने रिश्तेदारों के बैंक खातों में जमा करवाकर करीब 3 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी करीब 3 साल से घोटाला कर रहा था और डिपार्टमेंट के अफसरों को अब जाकर इसकी भनक लगी है। कर्मचारी बाबू के पद पर कार्यरत है और अब उसके खिलाफ केस दर्ज कराने की तैयारी चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विभाग ने मामले को लेकर बैंक से जानकारी मांगी है, लेकिन बैंक ने किसी की भी अकाउंट डिटेल्स देने से मना कर दिया है। बुलेटिन में अब बारी है एक तीखी प्रतिक्रिया की। सहसपुर जमीन घोटाला मामले में ईडी की चार्जशीट पर हरक ने कहा, दोषी हुआ तो छोड़ दूंगा पॉलिटिक्स। सहसपुर जमीन घोटाला मामले में ईडी द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद राज्य के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि अगर इस मामले में वह दोषी पाए गए तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उन्होंने कहा कि यह एक फर्जी कार्रवाई है। 420 मैं नहीं बल्कि ईडी के अधिकारी हैं। इसके अधिकारी धूर्त और बेईमान हैं। उन्होंने कहा कि देश में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए बनाई गई एजेंसी आज फर्जी साबित हो रही है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे दस्तावेज कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये अफसर कह दें कि अगर ये गलत निकल गए तो सरकार इन पर 420 यानी धोखाधड़ी का मामला दर्ज करा दे। बकौल हरक वह इस मामले की लड़ाई सड़कों और कोर्ट दोनों जगह लड़ेंगे। गौरतलब है कि मामले में हरक के साथ ही उनकी पत्नी व अन्य करीबियों को भी आरोपी बनाया गया है।
अगली खबर डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। उत्तराखंड को मिली करीब 1342 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात। 1263 करोड़ रुपए से ज़्यादा की योजनाओं का हुआ शिलान्यास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रुद्रपुर में निवेश उत्सव कार्यक्रम के दौरान शनिवार को 1263 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कई योजनाओं का शिलान्यास और 79 करोड़ रुपए से ज़्यादा की 4 योजनाओं का लोकार्पण किया है। इसमें जिला जेल पिथौरागढ़, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक चंपावत व गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक टनकपुर की बिल्डिंग और पुलिस के आवासीय भवन शामिल हैं। वहीं जिन योजनाओं का शिलान्यास किया गया है उनमें हल्द्वानी में प्रशासनिक भवन सहित बस टर्मिनल से जुड़े विकास कार्य, हल्द्वानी में रेन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम और सड़क निर्माण कार्य, उधम सिंह नगर में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और देहरादून में गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज व अस्पताल की स्थापनाएं प्रमुख हैं। वीडियो में अगली खबर विकास के दावों को आईना दिखाने वाली है। यह खबर बागेश्वर जिले से है। नदी में पुल नहीं बना पाई सरकार, छत से गिरे छात्र को सड़क तक लाने के लिए स्ट्रेचर पर लेटाकर 8 किलोमीटर पैदल चले ग्रामीण। उत्तराखंड बने 25 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन इन वर्षों में आई हर सरकार के विकास के दावे बार बार ज़मीनी हकीकत के सामने बेनकाब होते रहे हैं। जनता को ढोल पीटकर कुछ भी नहीं बताना पड़ता, क्योंकि यहाँ हालात खुद जवाब देते हैं, खुद बोलते हैं। जी हाँ, यहाँ ज़मीनी हकीकत आए दिन सरकारों के दावे को आईना दिखाती रहती है। ताज़ा मामला बागेश्वर के सोराग गांव का है। गांव का 11वीं कक्षा में पढ़ने वाला 16 वर्षीय छात्र छत से गिरकर घायल हो गया। कमर में चोट के चलते उसे डोली में ले जाना संभव नहीं था, तो ग्रामीण उसे कोरोना काल में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा दिए गए स्ट्रेचर पर लेटाकर करीब 8 किलोमीटर पैदल चलकर सड़क तक लाए। इसके बाद उसे बागेश्वर के जिला अस्पताल ले जाया गया और उसका इलाज हो सका। दरअसल गांव के लिए 11 किलोमीटर की सड़क बनाने के प्रोजेक्ट को करीब 25 साल पहले मंजूरी मिल गई थी, लेकिन इस रास्ते के बीच पड़ने वाली पिंडर नदी पर मोटर ब्रिज नहीं बना है। हालांकि 4 साल पहले मोटर ब्रिज के लिए करीब 4.5 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे, लेकिन अभी भी पुल का काम आधा अधूरा पड़ा है। वहीं नदी पर आवागमन के लिए बनाया गया लकड़ी का अस्थायी पुल भी पिछले दिनों बारिश की भेंट चढ़ गया और पानी के तेज बहाव में बह गया। इसके चलते गांव की कुछ गाड़ियां भी फंसी हुई हैं। अगला अपडेट पंचायत चुनाव को लेकर है। इलेक्शन कमीशन ने पंचायत चुनाव के लिए छपवाए 2 करोड़ से ज़्यादा बैलेट पेपर। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनज़र इलेक्शन कमीशन ने 2 करोड़ से ज़्यादा बैलेट पेपर छपवाए हैं। इनमें 6 चुनाव चिन्ह, 9 चुनाव चिन्ह और 12 चुनाव चिन्ह के बैलेट पेपर शामिल हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक बैलेट पेपर चुनाव चिन्ह के आधार पर छपते हैं और इनमें प्रत्याशी का नाम नहीं होता है। गौरतलब है कि राज्य में पंचायत चुनाव के लिए कुल 144 चुनाव चिन्ह तय हैं। वहीं चुनाव के मद्देनज़र हिमाचल प्रदेश से 50 लाख से ज़्यादा बैलेट बॉक्स भी मंगाए गए हैं। आज के बुलेटिन को यहीं देते हैं विराम। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप कमेंट के जरिए हमें अपने सुझाव भी दे सकते हैं। जल्द होगी मुलाकात किसी और खबर या वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मैं अभिजात कांडपाल।